इसके आगे जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो कांटे और मिर्ची जैसे लग सकता है, तो अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हो तो डेफिनेटली ये वीडियो क्विट कर दो। अगेन इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब मैं अपने घर के बाहर गाड़ी लेके खड़ा था तो अचानक से मेरे पीछे एक बच्चा आता है और मुझे पूछता है, ऐसे भैया क्या आप व्लॉग्स बनाते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ भाई व्लॉग्स बनाता हूँ मैं, क्यों क्या हुआ? तो उसने फिर पूछा कि आपके चैनल का या आपके पेज का नाम क्या है? तो मैंने बता दिया अपने पेज का नाम। तो मेरा ये स्टोरी आपको सुनाने का मतलब क्या है? देखो, सच बताना, खुद से पूछना, आप में से कितने लोग हो जिस तरह इस बच्चे ने एक राह चलते स्ट्रेंजर जो उसको वो जानता तक नहीं है उसके सामने जाके उसने ना सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया बल्कि कन्वर्सेशन होल्ड भी किया। कितने लोग हैं ऐसे? सच बताना। आई एम प्रीटी मच श्योर मेजॉरिटी लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये वीडियो देखने वाले में से कुछ लोग ये भी होंगे जो ना सिर्फ बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, बल्कि वो जस्टिफाई देने के लिए दो रीजंस देंगे। आधे लोग ये बोलेंगे कि यार बच्चा तो छोटा है, मासूम है, उतना कुछ नॉलेज नहीं है उसको, हम लोग मेच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड हैं, हम लोग क्यों आगे से जाके एक राह चलते स्ट्रेंजर से बात करें। और उनमें से आधे लोग ये बोलेंगे कि अरे यार मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे से ये सब नहीं होता, फलाना ढिमकाना, मेरा तो नेचर ही वैसा है, आई एम अ क्लोज्ड पर्सन एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो मैं भी खुद को यही बोलता था डिफेंड करने के लिए कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ या मैं तो बहुत क्लोज रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी ट्राई ही नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग्स, अगर अगर आपको अपना कम्युनिकेशन और शाइनेस को दूर करना है, फर्स्ट थिंग होगा कि फर्स्ट आप ओन करो कि आप अब तक जो भी वजह से बात कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो उसका सोल रीजन आप खुद ही हो। यू नीड टू पुट योर सेल्फ आउट इन देयर। मीन्स आपको ऐसे सिचुएशन में खुद को डालना पड़ेगा, खुद को खुद के ही हाथ से अनकंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट नॉर्मल। अभी इससे मेरा एग्जैक्टली क्या मतलब है? तो मैं जब अपने कॉलेज जाया करता था, मुझे लड़की तो क्या, लड़कों से भी बात करने में बहुत दिक्कत हुआ करता था। मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होल्ड कुछ नहीं करना चाहता था एंड मैं एक अपने कोने में जाता था अकेला, पढ़ाई कर लेता था और चुपचाप वापस आ जाता था, कोई इंटरेक्शन नहीं। वही मेरे दो दो तीन दोस्त थे चड़ी बड़ी लोग, उनसे अपना बातचीत कर लेता था। तो इससे होता क्या था ना, मेरा कुछ भी स्किल डेवलप नहीं हुआ था। नाउ मैंने सोचा कि यार अगर मेरे को कुछ करना है, स्किल को डेवलप करना है, तो आई नीड टू बी नो डूइंग द सेम थिंग। अब कोई सिखाने वाला नहीं था, बट मैंने एक चीज़ क्या किया, मैंने शुरू किया कि मैं ऐसे कोई भी एक रैंडम कोई स्ट्रेंजर, ऐसा भी नहीं एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर, जैसे कि मैं कॉलेज का अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कॉलेज के कोई एक लड़के को पकड़ लिया, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई लड़कों का ग्रुप है, मैं जाता था और कोई भी एक टॉपिक जो मुझे अच्छे से आता था, जो उनका भी सेम इंटरेस्ट का था, या कोई भी एक जनरल टॉपिक हो गया, इंटरेस्ट हो या ना हो, जैसे कि अब आके पूछ लिया कि अरे भाई नेक्स्ट पीरियड कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट का है, ये हो गया। तो इससे क्या ना, उसने कुछ रिप्लाई दिया कि ये है, मैं बोला अच्छा। फिर मैंने पूछ लिया कि अरे भाई तुम इसी सेक्शन से हो क्या? तो वो बोले कि हाँ। फिर मैं पूछ लिया कि तुम नो कितने टाइम से ये आ रहे हो, मीन्स क्लासेस क्या डेली आ रहे हो क्या? तो ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं, स्मॉल टॉक करते ही इनिशियली और ग्रेजुअली ये सारा चीज़ डेवलप हुआ और मैं कन्वर्सेशन करना शुरू किया। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने शुरू किया वो था अपोजिट जेंडर से बात करना। नो, बचपन से ही दूसरे जेंडर से बात करने में मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता था। तो खास करके वो लोग जो खुद अपने स्टार्टिंग से मेरे सामने आके बात नहीं करते। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने ये किया, वही सेम चीज़, कि गए और बिना क्रीपी हुए, बिना किसी को इधर उधर देखे गए और एक जेन्युइन सा एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया। नो, क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूँ, चलो कॉलेज की छोड़ो, मैं आप एक जिम से रिलेटेड जो एक्चुअल में एक एग्जांपल देता हूँ। तो जो आप अभी जिम जा रहे हो और जिम में आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं, और कोई भी एक रैंडम अगर मेल हुआ फीमेल हुआ किसी को भी उठा लो, आप अगर देख रहे हो वर्कआउट करते हुए और अगर आप भी सेम वर्कआउट कर रहे हो, तो ऐसे वर्कआउट ऐसे नहीं कि सेट के बीच में वो कोई कर रहा है आप उसके मुंह के सामने जाके बोल रहे हो कि अरे भाई क्या हाल चाल, ऐसा नहीं। तो जैसे ही आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए, उसका भी वर्कआउट कंप्लीट हो जाए, दोनों रेस्टिंग फेज में जो होता है ना, 1-2 मिनट का रेस्ट लेते हैं सेट्स के बीच, तो उसमें आप ऐसे पूछ सकते हो कि आप कितने टाइम से जिम आ रहे हो, इस करके एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कोई बोलेगा कि हाँ भाई मैं 2 साल से आ रहा हूँ, तो नेक्स्ट फॉलोअप आप ऐसे बोल सकते हो कि यार अच्छा मैं भी 6 मंथ से आ रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह। देन आप फॉलोअप क्वेश्चन डाल सकते हो कि आप यहीं से हो क्या, लोकेलिटी से हो?
तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई मैं यहाँ फलाने यहाँ पे रहता हूँ। देन आप बताओ कि हाँ मैं भी यहीं पे रहता हूँ। नो, ठंड का मौसम है, रोज़ इतना दूर से आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो अगर नो अग्री भी कर सकते हैं, या कुछ भी एक रिप्लाई होगा। ऐसा भी नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही एक लॉन्ग रामायण या महाभारत शुरू कर देना है। जस्ट सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस जिसका मैक्स टू मैक्स एक लाइन में आंसर आ जाए, ऐसे आपको लेके कन्वर्सेशन को क्रिएट करना है। देन इवेंचुअली इसको कंटिन्यू रखना है। आप जितना खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालोगे, आपका हैबिट हो जाएगा उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करने का। एंड इवेंचुअली अनकंफर्टेबल सिचुएशन उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा जितना आपको डे 1 में लगा था। धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू, एंड धीरे धीरे आपको लगेगा कि बात करना तो बहुत ही ईजी है। बट इट्स नॉट कि वो ईजी हो गया है, इट्स जस्ट यू आर नाउ यूज टू समथिंग विच यू वेरेंट। तो यूजुअली होता क्या है, हम लोग ना परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं कि यार मैं जब बात करूंगा तो बहुत अच्छे से बात करूंगा। यार उतना परफेक्शन का ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, चाहे टूटा फूटा ही क्यों ना हो, चाहे आप गलत पॉइंट ही क्यों ना प्रूव कर रहे हो, चाहे आप गलत ही क्यों ना बोल रहे हो। वॉट दैट मैटर्स इज आप बोल रहे हो। एंड इवेंचुअली बोलते बोलते धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में बात एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कैसे होल्ड करते हैं। एंड अगर आपको अच्छा कन्वर्सेशन होल्ड करना है तो आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज का अगर आप अपना फोकस रखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं। तो आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा जो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पता चल गया, नो फॉर एग्जाम्पल मूवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता चल गया, हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में कुछ पता चल गया, यूट्यूब इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता चल गया, वर्कआउट के बारे में कुछ पता चल गया, आसपास जो हो रहा है उसके बारे में कुछ जनरल अफेयर्स पता चल गया। ये सब अगर आप नॉलेज रखोगे ना, ये आपको बेनिफिट ये देगा कि आपका इतना अगर नॉलेज होगा, आप कोई भी एक चीज़ अगर बोलोगे सामने वाले को तो उनमें से कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट में मैच करेगा, जिसकी वजह से आप उस चीज़ का रेफरेंस देके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बट अगर आपका खुद का ही नॉलेज बहुत ही शैलो, बहुत ही नैरो होगा, तो आपके और सामने वाले के बीच में बात करने के लिए ज़्यादा टॉपिक्स बचेंगे नहीं। इस केस में कन्वर्सेशन स्टार्ट और होल्ड दोनों करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जब डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस करोगे, आपको फिर बाद में अगर अच्छा नहीं लगा, देन आप फिर उसको सेम चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और सामने वाला भी बोलेगा कि यार बोरिंग बात पका रहा है, मेरे वाइब में मैच नहीं कर रहा, और इसकी वजह से आपका उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिससे ये बात करो सबको इम्प्रेस कर दो, बट हाँ आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सो दैट आप कन्वर्सेशन अच्छे से शुरू कर सको। कोई ना कोई टॉपिक अगर आप ऐसे थ्रो करते जाओ, कुछ ना कुछ हिट ज़रूर करेगा। तो बेसिकली आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो ये जो अनसेड ऑरा होता है वो लोगों को दूर से ही पता चल जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाव भाव से, कि हाँ यार दिस पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट। जब तक आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, तब तक आप ना कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का वो इग्निशन नहीं पैदा कर पाओगे खुद से। बट हाँ, इफ़ अगर अभी भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बेस्ट होगा कि आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो। हो भी सकता है कि आप किसी ऐसी लड़की के साथ बात करना चाहते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उससे बात नहीं करके बस माइंड में ये सोचते रहना कि मैं उससे बात करूंगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, सब सोचने से बेटर है कि जस्ट डू इट ना। लाइक आपका क्या ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी तो उससे बात नहीं कर रहे थे ना। ये जो इंट्रोवर्ट वर्ड है या फिर खुद को ऊंचा समझने का ये जो झलावा लोग करते हैं कि हम तो सोफिस्टिकेटेड हैं, हम तो फलाना है, ये बस ना अपना अकाउंटेबिलिटी को ना पास करने का एक बहाना है और कुछ नहीं। नो, जब तक आप खुद अकाउंटेबल फील नहीं करोगे कि हाँ यार मुझे ये स्किल डेवलप करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग ऑन द अकाउंटेबिलिटी कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, अब मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ऊपर वाले ने मेरे को इंट्रोवर्ट बनाया है, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो पब्लिक फेसिंग रोल मेरे बस की बात नहीं है, लोगों से बात करना घुलना मिलना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये आप खुद का ही अकाउंटेबिलिटी को आप पास ऑन कर दे रहे हो, और जब आप खुद के चीज़ों को, खुद के किए हुए चीज़ एक्शंस को किसी और पास ऑन कर दोगे, तो तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली खुद को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू ओन योर एक्शंस कि हाँ यार मैं अब तक बात नहीं करता था, बट अब मुझे चेंज करना है, अब मुझे कुछ डिफ़िकल्ट करना है, खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना है, उसको ओवरकम करना है तब तक जब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरे लिए अ पीस ऑफ केक बन जाए।